लगेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, मध्य प्रदेश में एक छोटे से गांव में देवपुरा में दो भाई रहा करते थे, अजय और नितिन। दो ही एक ही मां के संतान थे, लेकिन उसका स्वभाव में दोनों और भाइयों के रात और दिन का फर्क था। अजय बड़ा भाई बहुत तेज था और चालाक भी, थोड़ा लालची भी था और बहुत महत्वाकांक्षी था। उसे ज़्यादा अमीर बनने की चाह रहती थी। वही नितिन छोटा था, जो शांत स्वभाव का था, मेहनती था, ईमानदार था, बहुत ही सहनशील था। इसके पिता हरेराम जी एक सीधे साधे इंसान थे। उन्होंने अपनी खेती खलिहान पुरखों की ज़मीन बड़ी मेहनत से संभाल कर रखी थी, लेकिन दुर्भाग्य की बातें हुई कि एक रात अचानक हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। और उस समय नितिन केवल 17 साल का था और अजय 23 साल का था। हरेराम जी की गुजर जाने के बाद दोनों भाइयों के ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा और माँ कमला देवी हर रोज़ भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि दोनों भाइयों मिलकर जुलकर काम करें और एक दूसरे के सहारा बने। अजय पिता की एक दिन ऐसी अचानक बात बोली। अजय पिता की ज़मीन तुरंत बेचने की बात उठाई। नितिन घबरा गया और बोला, भैया आप ये क्या कर रहे हैं? नितिन घबरा गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज़ में कहा, भैया ये सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये बाबूजी का स्वाभिमान है। उन्होंने इस मिट्टी को अपने पसीने से सींचा ताकि हम कभी भूखे न सोए। अगर ये बेच दी तो उनकी आत्मा को क्या जवाब देंगे आप? लेकिन अजय पर जल्दी अमीर बनने का जुनून सवार था। उसने नितिन की बातों को अनसुना कर दिया और ज़मीन बेचकर शहर चला गया। कुछ ही महीने में गलत संगत और लालच के कारण अजय ने सारे पैसे गंवा दिए और पाई के मोहताज हो गया। जब शहर में उसके 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हुई, तब उसने अपने छोटे भाई और पिता की उस बातों को याद किया। वही दूसरी तरफ नितिन ने हार नहीं मानी। उसने दूसरे के खेतों में मजदूरी की और धीरे धीरे मेहनत करके अपनी माँ कमला देवी का भी सहारा बना। और सालों बाद जब अजय फटे हाल में घर लौटा तो उसे लगा कि शायद अब इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन नितिन ने उसे देखते ही